अपना परिचय बताएं। मेरा महेंद्र कुमार सिंह नाम हुआ। मैं गया जिला अध्यक्ष बिहार प्रदेश फेयर प्राइस डीलर एसोसिएशन के प्रदेश संगठन मंत्री। क्या क्या मांगे हैं सरकार से आप लोगों की? मेरा 8 सूत्री मांग है, जिसमें प्रमुख मांग है कि जन वितरण विक्रेता को सरकारी सेवा घोषित किया जाए और 30,000 रुपया मानदेय दिया जाए। साथ ही साथ है कि जो हमारा विक्रेता पूंजी लगाता है उसके एवज में जो है से 3 रुपये किलो के हिसाब से, यानी प्रति 300 रुपये क्विंटल कमीशन दिया जाए। ये दूसरा मांग हुआ। तीसरा मांग है कि अनुकंपा में जो उम्र सीमा निर्धारित सरकार कर दिया है उसको समाप्त कर दिया जाए। अपूर्व के भांति चाहे 100 बरस में डीलर मरे या 50 बरस में मरे, उसको अनुकंपा का लाभ मिलना चाहिए। साथ ही साथ है कि जो हम लोग का पॉस मशीन पर 2 नॉमिनी के नाम दे दिया है, तो हम लोग चाहते हैं कि नॉमिनी में जब नाम दे दिया तो अनुज्ञप्ति में भी वो 2 नॉमिनी का नाम सम्मिलित कर दिया जाए। चौथा मांग है कि हम लोग आज कोरोना काल में अपना जान के बाजी लगा करके सब कोई घर में था, हमारा विक्रेता सभी उपभोक्ता को भूखा पेट सोने नहीं दिया और अनाज का वितरण किया। और 2 साल से कमीशन 70 रुपया जो सरकार निर्धारित किया है वह भी पैसा आज तक के नहीं दिया गया। इसके लिए भी हम लोग हैं कि हम लोग को एकमुश्त 2 साल का जो भी बकाया राशि है उसको भुगतान किया जाए। जब हम लोग चरणबद्ध तरीका से आंदोलन करते हैं तो 2 महीना का एक खेवा दिया। इस बार जब आंदोलन के घोषणा किए तो फिर 2 महीना का भेजा है जरूर, लेकिन अभी तक डीलरों का भुगतान नहीं हुआ है। तो हम चाहते हैं कि ये 2 साल का जो अपना जान के बाजी लगा करके किया उसको जो है से हमको भुगतान एक मुश्त कर दिया जाए, ताकि हमारा बाल बच्चा का परवरिश हो सके। साथ ही पूरी नहीं करती है तो आगे आप क्या करेंगे? अगर सरकार नहीं हमको बात पर मांगे, अभी तो बात के लिए गए हैं प्रदेश अध्यक्ष महामंत्री सब कोई गए हुए हैं प्रतिनिधिमंडल में, अगर बात नहीं मानता है तो हम लोग संगठन जो सब निर्णय लेगा हम लोग अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाएंगे। हो सकता है कि पूरे व्यवस्था वितरण व्यवस्था तो ठप करेंगे से करेंगे ही, विधानसभा के एक मेंबर के उसके दरवाज़ा को हम लोग घेरने का काम करेंगे और उनको कहें कि आप गूंगा बहरा मत बनिए, हम लोग को भी मांग को आप उठाइए, कारण कि हम भी आपका मताधिकार का प्रयोग करते हैं, हम भी आपका वोटर हैं। जिस तरह से आम आवाम है, हम भी आम आवाम में आते हैं, हमारा बाल बच्चा के भी जीने का अधिकार चाहिए, तो हमको भी पेट भरने का अधिकार चाहिए। आप पॉस मशीन दे दिए हैं कि एकरूपता आवे, तो एकरूपता कैसे आवेगा? तो एकरूपता आवेगा जब आप 1 नंबर काम खोजते हैं तो हमको भी 1 नंबर से वेतन दे दीजिए, आपको 1 नंबर काम करेंगे। 1 नंबर नहीं कि आप कीजिएगा तो हम भी आपको 1 नंबर कहाँ से कर दिखावेंगे? जो आपका सरकारी कर्मी है जिसको 1 लाख से लेकर 2 लाख तक पेमेंट मिल रहा है वो भ्रष्टाचार में लिप्त है, और आज तक हमारा विक्रेता 70 पैसा कमीशन में कहीं भी कालाबाजारी के आरोप में या कहीं घूस लेते नहीं पकड़ाया है। लेकिन अफसर बड़े बड़े अफसर रोज पकड़ा रहे हैं घूस लेते। आप देख रहे हैं कि निगरानी के हाथे चढ़ रहा है तो माथे चढ़ रहा है, लेकिन हमारा विक्रेता कोई निगरानी के हाथे नहीं चढ़ा है। इसलिए हमारा 8 सूत्री मांग है। 8 सूत्री मांग जैसे आज छुट्टी, साप्ताहिक छुट्टी हम लोग को मिलता था, सरकार वो भी समाप्त कर दिया। ये कैसा तानाशाह सरकार है कि हर आदमी को जीने का अधिकार है और हम लोग के कहता है कि 24 दिन चाहे छुट्टी आप कमाइए, 24 घंटा कमाइए, छुट्टी का नाम ही नहीं लीजिए। तो हमको साप्ताहिक छुट्टी में क्या जाता है, उसको में कोई आर्थिक बोझ नहीं है सरकार के। ये नीतीश कुमार तानाशाह के सरकार है कि जो हम लोग के उसको भी अधिकार को छीन रहा है। हम लोग को उम्र सीमा में क्या होगा? हम जिंदगी भर उसी में मर रहे हैं, जी रहे हैं, काम किए, कोरोना काल में भी किए, तो 60 बरस में मरे या 80 बरस में मरे, उसको हमको अनुकंपा दे दो, क्या उसको में नुकसान जाता है? उस पर भी नहीं सुन रहा है। तो ये सरकार है। कोरोना काल में मेरा इतना विक्रेता मरा, लेकिन आज तक का उसको 4 लाख रुपया जो बिहार सरकार का घोषणा है वो अभी नहीं दिया। उसके लिए भी हम लोग मांग में रखे हैं कि हमको जब जान भी दे दिए और आपका सेवा किए तो कम से कम उसका भी तो लाभ दे दीजिए। और अन्य प्रदेशों में कहीं 2 रुपया कमीशन है, कहीं 3 रुपया कमीशन है। राजस्थान में 50 लाख रुपया कोविड-19 में जो मरा डीलर उसको सरकार दिया, लेकिन हमको आज तक कुछ नहीं मिला। तो ये चैन सवाल है कि हम लोग के 8 सूत्री मांग है। 8 सूत्री मांग के लिए हम लोग अनवरत, अगर आज नहीं माना गया तो अनवरत आंदोलन करने के लिए हम लोग जो भी निर्णय संगठन का होगा वो करने के लिए तैयार हैं, चाहे करो या मरो। इनकलाब मेरा मांग है कि हम लोग इतना दिन से कोरोना काल में काम किए, अभी तक 2 साल हो गया, एक भी सरकार कमीशन के नाम पर खाली पासबुक मांगेगा, पैसा नहीं देता हो, कभी दे ही नहीं रहा है। खाली का आज दे देगा, बिहान दे देगा। आंदोलन करते हैं तो कहते 2 महीना का दे देना है, लेकिन अभी तक नहीं दिया है, नहीं देगा ही।
अनुकंपा पर हम लोग अभी अध्यक्ष जी बात किए, अनुकंपा पर जो व्यक्ति मर जाए उसको अनुकंपा पर, हर विभाग में अनुकंपा पर बहाली होता है, इस विभाग में कुछ नहीं होता है। इसलिए हम लोग सरकार से मांग कर रहे हैं कि अनुकंपा दिया जाए। और अभी पॉक्स मशीन है, पॉक्स मशीन में आप लोग जानते होंगे हर बोरा पर 45 किलो है, जो कि 51 किलो सरकार देता है, लेकिन हम लोग के यहाँ 45 किलो आता है, कुछ में 46 किलो आता है। हमको देना है अनाज, यहाँ फुल देना है, हम लोग कम नहीं देना है, तो हम लोग कैसे अनाज ये करेंगे? ये मांग हम लोग का बहुत सी मांग है, नेताजी तो बोल ही दिए, बहुत सी मांग है हम लोग का। हम लोग का मानदेहा है कि 30,000 रुपया कम से कम दिया जाए। उनको छुट्टी मिलता था हर विक्रेता को, लेकिन अब छुट्टी के नाम पर कुछ नहीं है। अब डेली आपको काम करना है, रात हो बिरात हो, जब भी आएगा कस्टमर। आप जब मशीन खुल गया, अनाज ऑनलाइन हो गया, तो आपको कहीं न कहीं से तो कस्टमर उठा लेता है। तो आपका मशीन आप नहीं बंद करके रखिएगा, आपका मशीन पर अनाज रहेगा। मशीन पर अनाज रहेगा तो क्या करके रखिएगा? उसको बांटना भी है। इसलिए हम लोग का कहना है कि ऑनलाइन जो है प्रक्रिया वो तो ठीक है, हम लोग मान रहे हैं, लेकिन हम लोग का जो मांग है वो मांग पूर्ति कर दे। हम लोग जो महीना है, महिला दे दे, हम लोग कुछ नहीं करेंगे। महीना जो है कर दे, हाँ बहुत अच्छा हो गया। हम लोग कमीशन बढ़ाया जाए, जो कि 75 पैसा पर हम लोग काम कर रहे हैं, 70 पैसा पर। अभी 70 पैसा पर हम लोग काम कर रहे हैं, जो कि मांग था 30 रुपया, कम से कम 30 रुपया किया जाए। लेकिन सरकार का आश्वासन है कुछ। लेकिन आओ स्टेट में, गुजरात में जाकर देखिए, वहाँ महीना है, हर तरह से वहाँ है, लेकिन बिहार सरकार में यहाँ कुछ नहीं है, यहाँ पर कुछ नहीं है। अब जन विद्युत प्रणाली के नाम पर खाली डीलर के नाम पर ढोंग रख गया है। अब डीलर के पास कुछ है नहीं। एक महीना कहीं हम लोग ब्लैक करेंगे तो कहेगा सीधे कि चोरी कर लिया, तो ब्लैक होगा कहाँ से? अब तो मशीन से टिप्पा दे रहा, तो आपको अनाज निकल रहा है। मशीन पर टिप्पा दीजिएगा तो अनाज निकलेगा, नहीं तो कुछ नहीं निकलेगा। सब आधार से लिंक कर दिया है, टोटल आधार से लिंक है, बिना आधार के कोई काम नहीं होगा। तो माननीय मुख्यमंत्री से निवेदन है कि इस बातों को सुन करके हमारी मांगे पूरा करो। नहीं कीजिएगा तो हम लोग अगला प्रदर्शन फिर करेंगे, या हम लोग पूरे बिहार का डीलर एसोसिएशन हम लोग हड़ताल पर चले जाएंगे। इसके लिए जो करना है जो करेंगे। मैं गया जिला के अंतर्गत वजीरगंज प्रखंड का रहने वाला हूँ। मैं प्रखंड अध्यक्ष हूँ फेयर प्राइस डीलर एसोसिएशन का। मेरा नाम शिवनाथ सिंह है। हमारा जो फेयर प्राइस डीलर एसोसिएशन के तहत जो आज गर्दनी बाग में महाधरना दिया गया है, जो हमारा मुख्य मांगे 8 है। 8 मुख्य मांग में हमारे जिलाध्यक्ष महेंद्र बाबू ने बताया, लेकिन मुख्य मांग है कि हम लोगों को वेतनमान किया जाए। इसकी लड़ाई है, वेतनमान किया जाए। अगर वेतनमान गुजरात में कैसे हो रहा है, आप हमको कमीशन पर एक मजदूरा को हम ही खटाते हैं तो 300 रुपया 400 रुपया दिहाड़ी देते हैं। आप लोग भी आदमी हैं। हम नीतीश कुमार जी से, मुख्यमंत्री, बिहार के मुख्यमंत्री से हम गुजारिश करते हैं कि एक मजदूरा को 300 रुपया 400 रुपया प्रत्येक दिन कम से कम दिहाड़ी है। मुझे कितना देते हो? हम 3 बापूत काम करते हैं। हम मशीन चलाते हैं, एक मजदूरा रखते हैं जो तौलता है, एक मजदूरा रखते हैं जो लिखता है। हम 3 आदमी काम करते हैं। ठीक है, आप मुझे 8 घंटा ड्यूटी लेते हैं। मुझे जो साप्ताहिक छुट्टियां थी वह भी छुट्टी बंद कर दिया गया है। मैं सरकार से मांग करता हूं कि जिस तरह से आप सरकारी सेवक को छुट्टियां देते हैं, उस तरह से मुझे भी छुट्टियां दिया किया जाए। अभी होली के ऐसा समय में भी हम लोग को छुट्टी नहीं मिला। हम लोग को प्रत्येक दिन कोई भी मशीन ज्यों ही खुलेगा त्यों ही उपभोक्ता आ जाएगा। हम अगर छत पर हैं तो भी बुला करके हमको नीचे आकर के मशीन खोल करके देना होगा। ये सरकार की व्यवस्था है। हम आपका काम कर रहे हैं, लेकिन मेरा भी काम कीजिए। उस दिहाड़ी के अनुसार मुझे जो 70 पैसा कमीशन दे रहे हैं, क्या होगा आजकल के युग में? 70 पैसा से हमारे एक परिवार 5 परिवार का होता है। एक परिवार में, एक फैमिली में 5 परिवार होता है, 5 का सदस्य होता है। आप बताइए मुझे, मैं सरकार से मांग करता हूँ कि 70 पैसा में हमारी गुजारिश हम 5 परिवार का कैसे चलेगा? आप ही बताओ। मुझे कह रहे हो हमारा उम्र को जो समय सीमा रिटायरमेंट कर दिया गया है। मुझे मांग है कि हमारा जो पॉस मशीन में 2 गो और व्यक्तियों को जो नाम दिया है, अध्यक्ष जी ने मुझे कहा, अभी आप लोगों को बताया कि जिस तरह से लाइसेंस पर हमारा नाम है, हम अगर बेटा के नॉमिनी में दिए हुए हैं तो उसका भी नाम अथी में लाइसेंस में नाम होनी चाहिए। हमारा मृत्यु के उपरांत लाइसेंस मेरा बेटा को होना चाहिए, मेरी पत्नी को होना चाहिए। मैं सरकार से मांग करता हूँ कि जब तक हमारी मांग पूरा नहीं कीजिएगा, हमारा यूनियन गया हुआ है, 5 सदस्य जो कमेटी गई हुई है, अगर सरकार मेरा बात को उल्लंघन करता है, 8 में अगर मेरा 4 मांग भी पूरा नहीं करता है,
तो जो मेरा कमेटी निर्णय लेगा, हम लोग पूरे बिहार का पीडीएस विक्रेता एक बार सड़क पर उतर जाएंगे और आंदोलन छेड़ देंगे। और आने वाला 2025 में विधानसभा का जो चुनाव होगा और 2024 में जो लोकसभा का चुनाव होगा, हम पूरा बिहार का पीडीएस भाई एक मत्रित होकर के और इनका विरोध करेंगे और इनका उल्टी गिनती करवा देंगे। जय हिंद, जय भारत। मैं रोहतास जिला से आया हूँ और मेरा नाम श्याम बिहारी शाह है। मैं करगहर प्रखंड के रहने वाला हूँ। ये बीमारी पूरे बिहार की है कि जो 51 किलो और 50 पर मिलता है, हम लोगों को 45 किलो होता है। पूरा बिहार की स्थिति यही है। और पहले हम लोगों को एक सप्ताह में, एक महीना, एक दिन छुट्टी भी मिलता था। अब सरकार ने हम लोगों को 3 नाम जोड़कर, किसी का तबीयत खराब हो गया तो जो नमनी का नाम है उसको खोल कर रखना है, यानी छुट्टी नाम की चीज़ नहीं है। हम लोगों को वेतनमान मिलना चाहिए। हम लोग कहते हैं नीतीश जी से, तो हम लोगों को वेतनमान मिलना चाहिए। आपकी सरकार के जितने लोग हैं वेतन मिलता है, हम लोगों को पेट कैसे भरेगा? सरकार आपकी मांगों को पूरा नहीं करती है तो कहाँ तक आपका आंदोलन जाएगा? अब जहाँ तक जाए आंदोलन, हम लोग हड़ताल करेंगे, हड़ताल पर जाएंगे, सड़क पर उतर जाएंगे, पूरे बिहार की स्थिति हो जाएगी। और हाँ, पूरे बिहार में 55,000 डीलर हैं। हम लोग हड़ताल पर चले जाएंगे अगर हम लोगों की मांग पूरा नहीं होती है। हम लोग का 8 सूत्री जो मांग है सर, हम लोगों का जो बहाली हुआ था उसमें सर्टिफिकेट, बाकायदा कंप्यूटर की जानकारी मांगा गया था, उसमें क्वालिफिकेशन निर्धारित किया गया था सर। इस तरीके से बहाली प्रक्रिया लिया गया, उसके बावजूद में हम लोगों को कुछ नहीं दिया जाता है। 70 पैसे पर किलो कमीशन है सर। इसमें क्या होगा हम लोगों को? आज महंगाई इतना चला गया, दूसरे सरकारी गवर्नमेंट का 7वां वेतन पे लागू हो गया, लेकिन डीलर का बस वही है। 70 पैसे मिल रहा है, आज 8 साल से मिल रहा है कोरोना काल में हम लोग। हाँ, तो सर हम लोग अब इसके लिए कुछ करेंगे। ये तो रोजगार तो है नहीं, रोजगार उसको सर बोला जाता है जिससे मेरा भरण पोषण हो। मुख्यमंत्री जी हमारे सुशासन बाबू के नाम से जाने जाते हैं। मैं उनसे आग्रह करता हूं, आप भ्रष्टाचार को सभी विभाग से ख़त्म करना चाहते हैं और सप्लाई विभाग में भ्रष्टाचार आप स्वयं उत्पन्न करवा रहे हैं। 70 पैसा कमीशन में हम लोगों को कुछ नहीं होगा। हम लोग को मजबूरी है चोरी करना। अगर हम लोग के विभाग में सरकार भ्रष्टाचार ख़त्म करवाना चाहती है तो हम लोगों को उचित मान दे या उचित कमीशन दे, यही मैं आग्रह करता हूं। और हम लोगों का प्रमुख मांग भी यही है कि भ्रष्टाचार मुक्त सरकार हो, भ्रष्टाचार मुक्त बिहार हो। अगर हम लोगों का मांग पूरे नहीं की जाएगी तो हम लोग आत्मदाह तक करने के लिए तैयार हैं। यही कह के मैं लखीसराय से हमें कार्य समिति सदस्य प्रदेश। हम लोग यहाँ आए 8 सूत्री मांगों के लिए, पूर्ति के लिए। हम लोगों को या तो 300 रुपया प्रति क्विंटल कमीशन दिया जाए, जो अभी वर्तमान में 70 पैसे क्विंटल है, उससे काम चलना मुश्किल है, परिवार का रोजी रोटी नहीं चल पाएगा। दूसरी मांग है अनुकंपा में सुधार, उम्र सीमा को हटाया जाए। 55 या 58 है अभी, उसको समाप्त किया जाए। तीसरी मांग है हम लोगों को अस्थाई नौकरी दी जाए या मानदेय 30,000 रुपया दिया जाए। अगर मांग पूरी नहीं होगी तो हम लोग अंतिम चरण में पोस्ट मशीन को सरेंडर कर देंगे, बंद कर देंगे। मेरा नाम अरविंद कुमार, लखीसराय जिला के जिलाध्यक्ष हैं। क्या सरकार से आपकी? मानदेय पहला प्राथमिकता है, मानदेय। दूसरा है अनुकंपा, तीसरा है छुट्टी। अगर मानदेय नहीं तो 300 रुपये कमीशन। यही हम लोगों का मांग है। क्या लगता है कि सरकार आपकी मांगों को अगर नहीं सुनती है तो क्या करेंगे? अगला कदम क्या करने वाले हैं? धरना देंगे। धरना पर भी नहीं सुधरेगा, जिससे अभी दे रहे 1 दिन का है, उसके बाद रोड उसके बाद जब नहीं मानेगा धरना से तब हड़ताल करेंगे। हड़ताल नहीं पर भी मानेगा तो आंदोलन करेंगे।